हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। बोलती कहानियाँ में हर बार मैं आपको सुनाऊंगी एक नई और मज़ेदार कहानी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। रोटी बनाए टंटू। किशनपुर गांव में टंटू नाम का एक आदमी रहता था। वह हर दिन सुबह खेत पर काम करने घर से निकल जाता। काम के बीच में दोपहर पेड़ के नीचे आराम करता। इस समय वह अपनी पत्नी राम प्यारी की राह देखता। राम प्यारी दोपहर को घर से उसके लिए रोटी बनाकर खेत पर लाते। राम प्यारी के आते ही टंटू उसे खूब डांटता फटकारता। कहता, इतनी देर कैसे कर दी? घर का ही तो काम करके आती हो। राम प्यारी कहती, सांस लेने का भी समय नहीं रहता। तुम क्या जानो कितना काम होता है। हर दिन इस बात पर दोनों में खूब बहस और नोकझोंक होती। एक दिन राम प्यारी तंग आकर बोली, घर के काम कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं। जवाब देते हुए टंटू बोला, रहने दे ये बातें करना और बहाने बनाना। घर का काम आज मैं करके दिखाता हूँ। तू यहाँ खेत पे काम कर, तब समझ में आएगा कि असली काम क्या होता है। फिर क्या, अगली सुबह टंटू घर के काम करने में जुट गया। उसने सोचा कि वह आज साबित कर देगा कि घर के काम कितने आसान और कम समय में होते हैं। खाना बनाने की बारी आई तो टंटू ने सोचा कि आज राम प्यारी को चने की दाल खिलाऊंगा। जब दाल पकी तो उसे लगा घोटने, पर अभी ढेरों काम पड़े थे। उसने झटपट घर की लिपाई पुताई की, आटा पीसा, छाछ बनाई, कपड़े धोए, बेटी को नहलाया और खाना खिलाया। सारा काम करते करते दोपहर हो चुकी थी। टंटू घबराया, हाथ पांव फूलने लगे। फटाफट नहा धोकर रोटी दाल बांधी, पोटली उठाई और झट खेत की ओर भागा। राम प्यारी पेड़ के नीचे आराम से सो रही थी। आँख खोलते ही उसने हैरानी से पूछा, अरे यह क्या? टंटू बोला, आज मैंने तुम्हारे लिए खास दाल बनाई है, खा कर तो देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। राम प्यारी हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। हंसी को रोकते हुए बोली, दाल तो ठीक है, पर जरा नीचे तो देख लो। टंटू की नज़र जैसे ही नीचे गई वैसे ही उसके होश हवास खो गए। देखा, धोती ही गायब थी। काम में ऐसा फंसा टंटू कि धोती ही पहनना भूल गया। अभी आपने सुनी रोटी बनाए टंटू कहानी। अगर हम आज की कहानी को देखें तो पाते हैं कि यह तो घर घर की कहानी है। घर का काम ही ऐसा है, चाहे जो हो जाए वह कभी रुकता नहीं। मगर फिर भी यह काम किसी गिनती में नहीं आता। औरतों को हर दिन सुनना पड़ता है, तुम करती ही क्या हो? मगर क्या वाकई में घर का काम इतना आसान होता है? क्या इसे करने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की है? जब घर सबका है तो घर का काम सबका क्यों नहीं? दोस्तों, इन सभी सवालों पर सोचना और बात करना बहुत जरूरी है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।